चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जय श्री राम, जय माता दी। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो, अगर आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक लगाया है तो उसमें हल्का सा मीनिंग आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, राइट। टॉपिक है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? जो बच्चे फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले लगा रखे है तो भी बढ़िया है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आप और मैं मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दो लोग होते हैं, राम श्याम सोहन मोहन, ABCD, जो मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये इकलौता ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जा रहा मगर हो रहा है। मतलब आप नहीं कर रहे, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, ये लॉ के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? लॉ के द्वारा। पढ़ेंगे इसको डिटेल में कैसे, काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक है कंटिजेंट। क्या है? अब दोनों क्या है उसकी बात हम करते हैं। स्टार्ट करें, चले। पहले बच्चों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज हैव नॉट एंटर इनटू। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टीज ने कुछ नहीं किया, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन क्रिएटेड बाय, मतलब आपके लिए लॉ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है। आपको कैसे, इसकी हमने पहले एक बार इनिशियल ना शुरू के टॉपिक में आता है, हम जहां कराते हैं वहां पे ना हम दो एग्जांपल ले लेते हैं इसके, फाइंडर ऑफ गुड्स और विटनेस। आज हम डिटेल में और भी लेंगे एग्जांपल। पहले दो बता दूं। फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है? फाइंडर ऑफ, बच्चों आपको कहीं पर किसी का सामान पड़ा हुआ मिला, क्या करोगे? उसको ढूंढोगे, फाइंड आउट करोगे दैट ओनर कौन है और उसको वापस देने की कोशिश करोगे। यही करोगे या जेब में रख लोगे? चलो दो चार लोग जेब में भी रख लेंगे, अलग बात है। बट अब आपको किसने कहा वो सामान वापस देने को? किसी ने नहीं कहा। लॉ ने आप पर ऑब्लिगेशन लगाई है। इट्स ए काइंड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन एज वेल एज एथिकल ऑब्लिगेशन भी है। क्या ये? एक बात तो, किसी का सामान गिर गया, गुम हो गया तो उसका नुकसान हो सकता है, तो आपकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो सामान उसको वापस लौटाया जाए। और लीगली लॉ भी कहता है, आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हो, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ लॉ ने कर लिया। किसने कर लिया? कानून कहता है कि किसी का सामान अगर मिले तो आपको लौटाना चाहिए। सेकेंडली विटनेस, विटनेस मतलब गवाह, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई घटना होते देखी है। आपने कोई इंसिडेंस होते, कुछ होते देखा है, तो क्या आपको उसके बारे में बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? या उनमें से कोई पार्टी आपको पैसे देगी तब बताओगे? बताना चाहिए ना। अब आपको कि मेरे साथ किसी ने एग्रीमेंट थोड़ी किया, मेरे साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है। आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये एग्रीमेंट बन चुका है, बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ। लीगल ऑब्लिगेशन है। या दो बंदों का झगड़ा हो गया, कोर्ट में केस चल रहा है, जस्टिस शुड प्रिवेल, न्याय मिलना चाहिए। वो न्याय मिलने के लिए आपकी गवाही जरूरी है। तो क्या आपको कोई कुछ कहेगा? क्या आपको पैसे दिए जाए, या आपसे रिक्वेस्ट की जाए? आपको खुद ही करना चाहिए। ऐसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं कहते मेरे साथ एग्रीमेंट करो, मुझे 5 लाख रुपए दोगे तो मैं गवाही दूंगा। इट्स योर मोरल ड्यूटी, इट्स योर एथिकल ड्यूटी, इट्स योर लीगल ड्यूटी। जब मैं लीगल बोलता हूँ ना, चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब मैं मोरल एथिकल बोलता हूँ ना तो लोग मोरल एथिकल को इग्नोर कर सकते हैं, लीगल को नहीं कर सकते। आपने कभी ध्यान से सुनो, मान लो किसी कोर्ट को पता चल गया आप विटनेस हो, आप कौन हो, और आपको कोर्ट में बुलाया गया, आप पेश नहीं हुए, दोबारा बुलाया गया आप तब भी नहीं आए, आपके अगेंस्ट सम्मन भी इशू किया जा सकता है कि इसको उठा के लाओ। आपको कोई, मेरे को क्यों उठा रहे हो, मैंने तो एग्रीमेंट किया नहीं। आपने एग्रीमेंट नहीं किया, बट वो एग्रीमेंट हो चुका है। दैट एग्रीमेंट हैज बीन क्रिएटेड बाय, इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? और भी बड़े सारे पॉइंट्स हैं, हम डिटेल में जाएंगे। इसका कंसेप्ट क्या है, किस बेसिक, इसका बेसिक फंडामेंटल है इसका, किस बेसिक फंडामेंटल पर ये बेस्ड है उसकी बात करते हैं। एक बेसिक फंडामेंटल रूल है, वो रूल कहता है नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अदर पर्सन। कह रहे किसी एक आदमी को दूसरे के नुकसान पर रिच नहीं होना चाहिए, मतलब फायदा नहीं मिलना। आपको किसी का मोबाइल मिला, बात ही नहीं कि आपको मोबाइल मिला, बात ही किसी का मोबाइल गिर चुका है, उस आदमी का नुकसान, और मोबाइल आप यूज कर रहे हो तो आप फायदा उठा रहे हो।
आप किसी और के नुकसान पर अपना फायदा क्रिएट नहीं करते। इसी कंसेप्ट पर ये बनाया गया है। इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? एक बात बताओ, मान लो एक बच्चा है मिस्टर ए। मिस्टर ए को किसी की जरूरत पड़ी, उसकी किसी ने मदद कर दी, होगी मदद, अच्छी बात है। क्या कल को वो मदद के पैसे लौटाने चाहिए, वापिस नहीं लौटाने चाहिए? अगर आप किसी से मदद ले रहे हो और आप कभी उसका फेवर वापस नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली आप उसके लॉस पर जी रहे हो। मदद क्या होती है कि आज आपको जरूरत है तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट एक दिन ऐसा आएगा जब आप कैपेबल हो जाओगे तो आप हमें वापस दोगे। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उस हिसाब से चल रहा है, मान के चलिए आप। ठीक है, कह रहा है इट्स एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। देखो, ऑब्लिगेशन लिखना बड़ा जरूरी है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। जब तक ना आजकल की जनरेशन में, खासकर हमारे देश में, आप ड्यूटी नहीं बोलोगे लोग फॉलो नहीं करेंगे। आप बोलोगे ना मर्जी है, कोई नहीं करेगा। जब आप बोलते हो इट्स एन ऑब्लिगेशन, देखो ऑब्लिगेशन होती है कंपलसरी करना। आपको कि आपकी विश है, आपकी विल है, आप करो ना करो तो कोई कुछ नहीं करेगा। याद रखिए, आपको ड्यूटी बोलना पड़ता है। स्कूल में यूनिफॉर्म डाल के जाते हो, क्यों डालते हो? क्योंकि कंपलसरी है, ऑब्लिगेशन है। अगर स्कूल के ना कि आपकी मर्जी है यूनिफॉर्म डालो, या अपने घर के कपड़ों में जैसे मर्जी आ जाओ, तो आप क्या करोगे? कोई यूनिफॉर्म, आप छोड़ो, घर वाले भी क्या करना यूनिफॉर्म लेके, इतने कपड़े तेरे पास पड़े ही डाल जा। क्योंकि यूनिफॉर्म का एक पैटर्न है रोज। अब कपड़े में क्या, कपड़े में ऑप्शन है। अब आदमी स्कूल की 10 यूनिफॉर्म तो लेगा नहीं, वैसे 10 कपड़े होंगे उसके पास। तो वो अपना कंफर्ट देखता है। ऑब्लिगेशन पूरी करने में दिक्कत नहीं होती, सिर्फ कंफर्ट की बात है। किसकी बात है? आपको मोबाइल मिल गया, आपको लालच भी नहीं, आपको नहीं चाहिए मोबाइल। समस्या है कि आपके लिए कौन ढूंढेगा? तो लोग कहते हैं ढूंढना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे नहीं कि मैं कहूँगा लोग लालची हैं, नुकसान कर रहे हैं, बात है कि आलसी है। एक आदमी काम पे जा रहा है, उसको किसी का मोबाइल मिल गया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए डिस्कंफर्ट है कि वो ढूंढे मोबाइल वाले को। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कल को आपका भी सामान गिर सकता है। आजकल तो देखो, आजकल तो थोड़ा सोशल मीडिया के टाइम में कितना अच्छा काम हो गया। लोग व्हाट्सएप पे डाल देते हैं किसी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, किसी के पैसे मिले हैं, किसी की मार्कशीट मिली है, किसी का लाइसेंस मिला है, ताकि वो उसको अप्रोच कर सके। पहले बहुत मुश्किल काम होता था, नहीं? अब तो जहां आपका सामान गिरा है, होपफुली आसपास सीसीटीवी भी मिल जाए आपको, तो आप पता लगा सकते हो, राइट? बट ये लोग पुराना चल रहा है, तब से कह रहे हैं कि अगर आप किसी के नुकसान पर फायदा कमाने का सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। आजकल तो फोन ट्रैक हो जाते हैं। पहले लोग करते थे, पहले लोग क्या करते थे? फोन मिला तो क्या करना चाहिए? सिम निकाल के फेंकना चाहिए। फोन मिला किसी का, सिम निकाल दो, आप यूज करो, कोई पकड़ नहीं सकता जिंदगी भर आपको। अब पकड़ सकता है। अब जैसे ही वो आप फोन ऑन करोगे ना, वो आदमी ट्रैकिंग करवा सकता है। तो आप वैसे भी फंस सकते हो, मान के चलेंगे अब इस बात को। एक नंबर होता है ना, कौन सा नंबर होता है वो? IMI ऐसा कुछ नंबर होता है, वो ट्रैक हो जाता है, राइट? जब किसी का फोन चोरी होता है, पुलिस उससे ट्रैक करती है। कोई क्रिमिनल कहीं से फोन करता है, पुलिस उससे ट्रैक करती है। तो कह रहे हैं हम उस सिचुएशन में जा ही क्यों रहे कि ट्रैक किया जाए? हम तो खुद कह रहे हैं कि वी आर द फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर हमें किसी के गुड्स फाइंड होंगे तो हम उस व्यक्ति को ढूंढ कर वापिस, और इट्स एन ऑब्लिगेशन बोलूंगा तो काम होगा, है ना? बच्चा क्लास में टेस्ट देता है, ऑब्लिगेशन है। एक्स्ट्रा क्लास आते नहीं लगाते, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन नहीं है, वो एक्स्ट्रा है ना। नॉर्मल क्लास लगाते हैं, जहां पे आप राइट्स दे दोगे ना, तो लोग आधे यूज करेंगे, आधे यूज नहीं करेंगे। इट्स एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। क्या क्या पढ़ना? इक्विटी, जस्टिस एंड, क्या होता है इसका मतलब? इक्विटी, समानता का अधिकार। किसका? आप एज्यूम करो, आपका समान भी हो सकता है, कल को आपको भी किसी की मदद जरूरत पड़ सकती है, तो आप वही करोगे जो आज आपके साथ हो रहा है, या आपको वही करना चाहिए, या जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो। तो एवरीबडी शुड बी हैव ए राइट ऑफ इक्विटी। सेकंड, जस्टिस। न्याय क्या कहता है? जस्टिस क्या कहता है? जस्टिस क्या कहता है? किसी का सामान मिले तो वापिस देना चाहिए, जेब में रखना चाहिए। जस्टिस क्या कहता है? कोई आपकी हेल्प करे तो आपको लौटानी चाहिए, नहीं लौटानी चाहिए। लास्ट, इसको क्या बोलते हैं? गुड कंसाइंस को मतलब एक अंतरात्मा की आवाज, एक अच्छा इंसान, मोरालिटी अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती ना। आपको क्या लगता है, आपका आपका दिल क्या कहता है कि अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम करना चाहिए? एक अच्छी अंतरात्मा क्या कहती है कि हर चीज सही होनी चाहिए। तो इन 3 प्रिंसिपल पे खड़ा है। किन प्रिंसिपल पे? 3 पे। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। क्लियर? चलिए, डन है यहां तक? डन है बेटे? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। देखो, कई टॉपिक ने ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ना आप पूरे लॉ में पढ़ोगे, ए बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारे दुनिया भर के एग्जाम्पल है, गुड सप्लाई कर दिए 5 लाख ले लिए 50 लाख, यही चलता है। ये इकलौता एग्जाम्पल है जहां पे कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा फिर भी एग्रीमेंट हो रहा है, जो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। फीचर्स क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की 3 फीचर्स, या मैं इसको एलिमेंट्स भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं? एलिमेंट्स। देखिए, पहला, इट्स ए राइट ऑफ मनी नॉट टू लिक्विडेट द मनी। इट्स ए राइट ऑफ मनी, मनी का राइट है लिक्विड, मतलब उसको लिक्विडेट करना क्या होता है? कन्वर्ट करना, यूज करना, खर्च करने का राइट नहीं है, राइट ऑफ मनी है कि किसी ने आपकी मदद की तो उसके पैसे लौटाओ, सामान मिला तो लौटाओ। विटनेस वाले केस में जनरली नहीं है। मतलब ये कह रहा है अगर आपने किससे पैसे लेने हैं तो वो राइट ऑफ मनी है, वो लिक्विडेट करने का, यूज करने का नहीं है। आज आपने किसी की मदद की है, 4 साल पहले मदद की थी सपोज करो, तो आज आपको जरूरत है तो आप अपने पैसे वापस मांग सकते हो। ये मैटर नहीं कि उसने यूज किए नहीं किए, आपको यूज करने या नहीं करने, बात है कि मैंने आपको दिए तो मैं वापस ले सकता हूं। मेरा मोबाइल गिर गया सड़क पे तो मेरा अधिकार है कि कोई उसे ढूंढ दे तो वो मेरे को वापस दे, ये नहीं कि मेरे को चाहिए नहीं चाहिए। मानो मैंने आपकी मदद कर दी, मैं पैसे मांग रहा हूं, आप करो, आपके पास कौन सी पैसे की कमी है? भाई पैसे की कमी हो ना हो, मैंने आपको दिया ना, तो मेरा अधिकार है वापस देने का। मान लो मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर राम, राम ने कई बार पेमेंट करनी है, उसके जेब में नहीं, उसने मुझे कहा, मैंने कर दी, पता दोस्त की मदद कर दी। अब मैंने उससे 6 महीने बाद पैसे मांगे, वो कह रहा भाई तेरे को क्या जरूरत है, तेरे पास बहुत पैसा है। क्या ये बात सही है गलत है? पैसा है, मेरे को लिक्विडेट तो कर नहीं रहा मैं, बट मैंने आपके बिहाफ पर पैसा दिया है तो आई कैन गेट इट बैक, बात खत्म, सिंपल सी बात है, राइट? फिर बात सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट इंपोज बाय, सिंपल, ये तो पढ़ चुके हैं। आपने मैंने क्रिएट नहीं हुआ किया, ये क्रिएट हो गया था। ये वो कहते हैं प्यार की तरह, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अच्छा, हमको तो पता ही था, ये कह रहे हैं हो जाता है, ठीक बात है। चलिए, कुछ बच्चे ऐसे सीरियस होकर दिख रहे हैं, सर कैसा एग्जाम्पल आप दे रहे हो? बेटे पर्सनल डिस्कशन नहीं है, ये एक जनरल एग्जाम्पल है। दुख अंदर के बच्चों के दुख जाग जाते हैं अंदर के, कह रहे हैं प्यार किया नहीं जाता, अपने केस में तो होता भी नहीं है। होता है बेटे, होता है। कब तक खुश रहोगे तुम अकेले अकेले? कोई तो मिलेगा तुम्हें दुखी करने वाला, है ना बेचारा। देखो आर्यन, देखो ब्लश कर रहा है, शर्मा रहा है, कह रहे मेरे को तो प्यार की स्पेलिंग भी नहीं पता। ठीक बात है, चलो पता भी नहीं होनी चाहिए। अभी तुम्हारा प्यार एक ही होना चाहिए क्या? ठीक है, एग्जैक्टली। बट सीए करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होता। ये इकलौता प्यार है जो अपने आप नहीं होता। लास्ट देखिए, राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर, नॉट अगेंस्ट द। आपका मोबाइल गिर गया, जिसने जिसको मिला उसके अगेंस्ट राइट है, पूरे मोहल्ले के अगेंस्ट राइट। मैंने अपने दोस्त की मदद की, मैं उससे पैसे मांग सकता हूं, उसकी फैमिली से नहीं मांग सकता। माइनर पढ़ा है? माइनर, जिन बच्चों ने माइनर पढ़ा है, माइनर को आप नेसेसरी सप्लाई करते हो, आप माइनर से पैसे मांगते हो, उसके गार्डियन से, पेरेंट्स से, बिकॉज इट राइट्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, नॉट द एंटायर वर्ड। माइनर का आपने नहीं पढ़ा ना, जब पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे आप कि माइनर, ये जिन बच्चों को माइनर का भी पॉइंट नहीं समझा है, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें बोल रखा है आपने माइनर को पैसे दे दिए, माइनर ने नहीं लौटाए, तो आप किसी और से नहीं मांग सकते। और माइनर से भी हर एक पैसे नहीं मांगे जा सकते, वो बताऊंगा अभी आएगा। नेसेसरी मांग सकते हो, क्या मांग सकते हो? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल पढ़ेंगे अभी, ठीक है बेटे? वही तो बात है, वही तो बोलने की कोशिश करें। कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, आपने दे दिए पैसे तो अब आपका मांगने का अधिकार ही नहीं है ना। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला बेवकूफ है, मान के चलिए। आप माइनर के ऊपर केस नहीं करते। आप लोग तो ज्यादातर माइनर ही होंगे, इससे ले लो 50-60 लाख रुपए अगर कोई देता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा ध्यान रखना। ये मैं फ्रॉड प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, आप ट्राई करो। अच्छा आपका सक्सेसफुल हो गया तो हम अगली क्लास में आपका एग्जाम्पल दे देंगे, आने वाले फ्यूचर के बैचेस में बताएंगे हम। बेटे वही तो कह रहा हूँ, माइनर का पूरा टॉपिक है एक लेक्चर का 2 घंटे का, अभी यहाँ मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकता ना। हमारे पास 16 पॉइंट्स हैं, याद होगा जिन बच्चों ने लगाया वो टॉपिक आएगा, वो जल्दी आएगा। मैंने जस्ट रेफरेंस दे दिया आपको उसकी ना, करूंगा पूरा डिटेल में करूंगा, ठीक है बेटे? चलिए, हाँ जी, क्या हुआ बेटे? कुछ तो हुआ होगा। हाँ 16 पॉइंट थे जहां तक मुझे याद है, नहीं थे? 14 होंगे, 2 पॉइंट ऊपर भी तो होंगे। सर की गलतियां निकाल रही है तू बैठ के, हैं? चलो टॉपिक तो बड़ा इसने, या भी देखा है। वाह गुनगुन वाह। चलिए, चले आगे।
अच्छा, संपदा नहीं आई होगी ना आज? बस जिस दिन संपदा नहीं आती उस दिन गुनगुन की आवाज सुनाई देती है। थर्ड पॉइंट है, आपका राइट, पैसे मांगने का अधिकार उसी व्यक्ति के अगेंस्ट है जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, सबके अगेंस्ट नहीं है। आपने जिसकी मदद की, आप उससे पैसे मांग सकते हो या उसके पूरे परिवार से मांग सकते हो, उसी से। तो इट्स नॉट एंटायर वर्ल्ड ना। आपका मोबाइल गिरा, आपने दुकानदार सारे मोहल्ले को पकड़ लिया, मेरा मोबाइल गिरा है। आपने सीसीटीवी में देखा मिस्त्री ले गया आपका मोबाइल, कौन ले गया? तो आप किससे मांगते हो? या चौक पे रोला बांधोगे मोहल्ले में, सब दो, सब मेरे पैसे दो? बेसिकली सिंपल कंसेप्ट है। जो व्यक्ति जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, विटनेस, आप खाली विटनेस को पकड़ोगे या आसपास मान लो सड़क पे 10 लोग चल रहे हैं, वो घटना हो तो एक व्यक्ति ने देखी, बाकी 9 को आप कुछ कह सकते हो। तो इट्स ए राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, नॉट अगेंस्ट द एंटायर। ध्यान रखिएगा, सबको कुछ नहीं कहते। जो आपको लगता है उस ऑब्लिगेशन के दायरे में आ रहा है, सिर्फ उसी से बात की जा सकती। क्लियर है? सिंपल। चलिए, मुझे ना सिर्फ ने 5 चीजें पढ़ानी है। कितनी चीजें? मेरा क्वासी का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। 5 के नाम पढ़ लो पहले एक बार। क्या क्या? पहला, obligation for necessary supplies, payment by an interested person, obligation of person enjoying non-gracious act, responsibility of finder of goods and any may। अब ये क्या है? यही तो पढ़ना है, यही तो कहानी है आज की। ऐसे पढ़ के समझ आ जाएगा तो फिर मजा क्या रह जाएगा ना। इसमें से कुछ बच्चों ने फाइंडर और विटनेस थोड़ा सा पढ़ा होगा, इवन पहला पॉइंट भी पढ़ा होगा। पहला नेसेसरी वाला मैंने खाली माइनर में पढ़वाया। कहां पढ़वाया? आज मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। यस वंशिका, दिखाई नहीं दे रहा बेटे? इधर उधर मूव कर लो ना। अब दिख रहा है? चलिए, पहला पॉइंट क्या है? क्लेम फॉर नेसेसरी है, नेसेसिटी नहीं है। क्या नेसेसरी क्या होती है? एक जरूरत की चीज क्या होती है? आदमी ने रात को शराब पीनी है, जरूरी है? देखो, नेसेसरीज में आती है 5 चीजें। कितनी चीजें? पॉइंट्स लिख लेना अगर जरूरत पड़े तो। फूड, क्लॉथ, ये 3 तो बचपन से पढ़ा, रोटी, कपड़ा, मकान। अब 2 चीजें और आ गई, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये 5 चीजें आपकी नेसेसरी का पार्ट है, राइट? आपने किसी व्यक्ति को ये 5 चीजें दी हैं, तो आप उससे वापस क्लेम कर सकते हो। बताता हूं कैसे, एक मिनट। चलिए समझिए ध्यान से, वापिस आ जाओ। देखिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, किसको? इनकम्पिटेंट पर्सन को। किसको? किसको कर रहा है? इनकम्पिटेंट मतलब माइनर, अनसाउंड माइंड, इस तरीके के लोग जो कैपेबल नहीं है। देखो, माइनर को एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। अब बेचारा माइनर है, ना तो काम कर सकता है, वो नौकरी उसको कोई देगा नहीं, और पढ़ रहा तो नौकरी करेगा कैसे? को जरूरत है तो आपने उसके स्कूल की फीस भर दी, ये उसकी नेसेसरी है नहीं है? आपने उसको खाने के पैसे दे दिए, आपने उसको कपड़े लेके दे दिए, नेसेसरी है, राइट? बट इसमें कंसेप्ट क्या है? इनकम्पिटेंट पर्सन या हिज और हर का डिपेंडेंट भी होता है, उसकी फैमिली होती है, उसकी वाइफ होती है, उसके किड्स। जनरली माइनर के केस में वाइफ किड्स नहीं आएंगे, लेकिन अनसाउंड माइंड वाले की, एक आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है मान लो, अब बेचारा उसके घर वालों को कुछ चाहिए पैसे, आपने मदद कर दिया, चलो किसी की मदद कर दी जाए, तो आपने मदद कर दी, मदद, उस मदद को बोलेंगे नेसेसरी। क्या बोलेंगे? अब क्वेश्चन है, क्या आप उसे क्लेम कर सकते हो? कल कर सकते हो। कंडीशन क्या है? ओनली फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो। मान लो उस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी नहीं है, फिर आप कुछ क्लेम, समझना ध्यान से, आपने माइनर को या अनसाउंड माइंड या किसी भी तरीके से इनकम्पिटेंट व्यक्ति की मदद कर दी। इनकम्पिटेंट व्यक्ति की या उसकी फैमिली, डिपेंडेंट लोग, फैमिली, बच्चे, बीवी, हस्बैंड, नेसेसरी मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन। तो आप उसको क्लेम बैक कर सकते हो, प्रोवाइडेड सामने वाले की क्या होनी चाहिए? अगर सामने वाले की प्रॉपर्टी नहीं है तो आप क्लेम,
आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ओनली, मैंने ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ओनली फ्रॉम द, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है बात? यस और नो? कुछ गलत है इसके अंदर? हाँ जी बेटे। हाँ हाँ कर सकते हो, एक ही बात हुई ना, मदद तो कर ही रहे हो ना प्रैक्टिकली उसकी, तो प्रॉपर्टी से काउंट किया जा सकता है। बट प्रॉपर्टी नहीं है, फिर तो मदद करके भूल जाओ, फिर तो आपने मदद कर दी और कहानी खत्म होगी। हाँ जी बेटे। बैंक बैलेंस भी प्रॉपर्टी है। देखो माइनर है, बैलेंस माइनर का होना चाहिए बैंक में, उसके पापा का नहीं होना चाहिए। माइनर की डिपेंडेंट वाला केस तो माइनर के ऊपर एप्लीकेबल जनरली नहीं होगा ना, वाइफ किड्स वाला। तो माइनर, मान लो आपने माइनर के स्कूल की फीस भरी, आप पहली बात तो माइनर के बैंक में पैसे होंगे तो आपसे लेगा क्यों, लॉजिकली। क्यों, माइनर के नाम पे बैंक खाता खोला जा सकता है। ऐसे तो आप कभी कोई माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। पेरेंट्स माइनर के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बैंक में अकाउंट माइनर गार्डियन के थ्रू खुलवा सकता है, स्टूडेंट अकाउंट या चिल्ड्रन अकाउंट खुल जाता है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि माइनर की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, माइनर का खाता नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये आपको देखना है कि आप कितने ट्रस्ट के साथ उस व्यक्ति की हेल्प कर रहे हो। देखो या तो हेल्प करके भूल जाओ, खत्म बात। अगर आपको रिकवर, क्यों आज आपको पैसे चाहिए, 10 दिन के लिए उधार ले लिया, हेल्प तो वो भी है। हेल्प बेटे हेल्प वापस लेने के लिए भी होती है। इंडिया में, दुनिया में 99% हेल्प वापस ही ली जाती है। आपको आज जरूरत है, डोनेशन नहीं है, चैरिटी नहीं बोली मैंने, हेल्प बोली है। मैं कोई चंदा थोड़ी दे रहा हूं यहाँ पे उसको कि वापस ही लूंगा, हेल्प कर रहा हूं। किसी को अर्जेंट फीस भरनी है, स्कूल की लास्ट डेट है, आज पैसे नहीं है उसके पास ना, ये थोड़ी मेरे, अगर वो कहते मेरा परमानेंट है शायद मैं हेल्प करूँ ही ना। एक आदमी हेल्प करा तो उसको क्लेम बैक करने का अधिकार है, बट कंडीशन उसके पास क्या होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी। इफ दैट इनकम्पिटेंट पर्सन इज नॉट हैविंग प्रॉपर्टी देन यू कैन नॉट रिकवर, तब आप डोनेशन समझ के भूल जाओ उसको, तब आप भूल जाओ। देखो आप हेल्प करो तो आप वापिस मांग सकते हो, ये है बात। तो वेरी सिंपल, इसको अब देखो, यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, पूछो क्यों? इनकम्पिटेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, बट इंटरेक्टली क्वासी हो गया। क्या हो गया? क्योंकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, बट लोग खुद एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देगा, जिसको बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? क्लियर है बात? तो पहला हो गया क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड, पेमेंट बाय इंटरेस्टिंग पर्सन का मतलब है आप ना पेमेंट के लिए लायबल नहीं हो, बट आप इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्टेड क्यों? जैसे आपके दोस्त ने पेमेंट करनी है, आप उसके बाद पैसे नहीं, आपने कर दी। बेसिकली इसका बेसिक मीनिंग है मनी पेड ऑन द बिहाफ ऑफ, आपने दूसरे के बिहाफ पर मनी पे कर दी। मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, मेरे दोस्त राम को कहीं पर पेमेंट करनी थी, मैंने पेमेंट कर दी, उसका काम हो गया ना, उसको दिक्कत नहीं हुई, बट क्या मैं उससे वापस ले सकता हूँ? ले सकता, बिल्कुल मेरा पूरा अधिकार है। अब आपको सर इसको ऊपर क्यों नहीं कवर किया? ऊपर खाली नेसेसरी का, ऊपर किसका खाली? वहां पे कंडीशन थी खाली प्रॉपर्टी की, यहां पर तो प्रॉपर्टी है नहीं है, उसको देने पड़ेंगे मुझे पैसे। आज मेरे दोस्त को पेमेंट करनी है किसी को, मैंने उसको 10 लाख दे दिए, अब कल को मैं रिकवर कर सकता हूं नहीं कर सकता? मैंने उससे एग्रीमेंट नहीं किया, बट इट्स ए काइंड ऑफ इंप्लाइड एग्रीमेंट भी है ये, कि भैया मैं तेरी मदद कर रहा हूं तो तू वापिस देगा ही नहीं देगा, तो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। कल को मुकर जाए मैं देता, क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने अगर किसी के बिहाफ पर पेमेंट करी है तो मेरा पूरा अधिकार है उस पेमेंट को वापस मांगने का। देखिए कैसे बताता हूं। एनी पर्सन मेक्स पेमेंट टू अनदर पर्सन who is bound to pay as per law has the right to reimburse that money. एग्जाम्पल देखिए, ये इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। इस एग्जाम्पल को पहले मैं अपने यहां समझाता हूं। मान लीजिए ये बिल्डिंग रेंट पे है, मैं किराया दे रहा हूं, मैं किराया देता हूं या अपनी पर्सनल छोटी मोटी रिपेयर देता हूं। बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स आता है, हाउस टैक्स बोलते हो इसको आप। हाउस टैक्स भरना किसकी जिम्मेवारी है? ओनर की। किसकी है? अब नगर निगम से टैक्स का वो आया, पर्चा सा नोटिस आ गया, 5,000 का टैक्स था, मैंने भर दिया 5,000। अब मैंने ओनर को किराया भेजा तो मैंने 5,000 काट लिए, या नॉर्मली मैंने ओनर को फोन कर दिया, मैंने आपके बिहाफ पर 5,000 भर दिया है, अब मुझे रियम्बर्स कर दो। रियम्बर्स मतलब मुझे वापस, क्या ओनर मुझे देगा नहीं देगा? क्या मना कर सकता हो? ये ड्यूटी किसकी थी? भरी किसने? बट मैं इंटरेस्टेड हूं, पूछो क्यों?
भाई अगर मैं टैक्स नहीं भरूंगा, मान लो ओनर को फोन किया, ओनर का फोन स्विच ऑफ है, मैं टैक्स नहीं भरूंगा, वो बिल्डिंग सील कर देंगे, नुकसान तो मेरा भी होगा, मैं इस बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ ना। तो कई बार चीजें करनी पड़ती है आपको, तो क्या मैं बाद में रिकवर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड, या बोले मनी पेड ऑन द बिहाफ ऑफ अदर। इसको मैं लीज, लीज सुना आपने कभी? लीज क्या होता है? लीज, लीज रेंट का थोड़ा बेस्ट एडवांस फॉर्म होता है। रेंटल में हर महीने रेंट होता है, लीज को हम पगड़ी बोलते हैं। एक लंबे टाइम के लिए आप फिक्स अमाउंट को लेकर चलते हैं। जो प्रॉपर्टी का ओनर जो लीज देता है उसको बोलते हैं लेसर। क्या बोलते हैं? जिसको प्रॉपर्टी मिलती है, जो किराए पर लेता है लीज पे, तो उसको बोलते हैं लेसी। क्या बोलते हैं? एग्जांपल समझना, एक लैंड है, ए ने बी को लीज पर दिया, ए ने बी को, ए कौन हो गया? लेसर। बी कौन हो गया? मान लीजिए गवर्नमेंट के ड्यूज आ गया, एरियर आ गया। गवर्नमेंट का एरियर मतलब जो पेंडिंग पैसा है, 5 लाख का नोटिस आया, 5 लाख भरो। क्या करो? 5 लाख। अब क्या किया? लेसर ने पे कर दिया 5 लाख, कर दिया। क्या वो ए से, जो लेसी ने पे किया, सॉरी बी ने, क्या वो लेसर से रिकवर कर सकता है? गवर्नमेंट की ड्यूज पे करना किसकी जिम्मेवारी है? इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए टू पे द अरियर्स टू गवर्नमेंट। पे किसने किया? क्वेश्चन है, हैज द राइट, बी हैज द राइट टू रिकवर फ्रॉम। सेम किराए वाला एग्जांपल लिया मैंने। भाई आपकी जमीन है, मैं तो किराएदार हूं, 5 लाख का ड्यूज आपको भरना चाहिए था, मैंने भर दिया आपके बिहाफ पर, तो मैं बाद में वो 5 लाख आपसे रिकवर कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब ये नहीं कैसे, आपने मेरे से एग्रीमेंट किया था कि मैं भर देता हूं, आपको बाद में आपसे ले लूंगा। क्या मुझे एग्रीमेंट करने की जरूरत है? ये एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है बाय लो। इट इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? क्लियर है बात? आपने किसी के बिहाफ पर किया है कुछ पेमेंट, तो आप उस व्यक्ति से रिकवर कर सकते। वेरी सिंपल। इन दिस केस B has paid the amount which was required to be paid by A. Now he can recover that amount. Very simple. Second point क्या था मेरा? पेमेंट बाय। चलिए थर्ड क्या है? पर्सन enjoying the benefits of नॉन ग्रेशियस एक्ट। देखो दो तरह, आपने बेलमेंट सुना है कभी? आपके लॉ में आएगा। तो बेलमेंट क्या होता है, सुनिए ध्यान से। बेलमेंट में ना एक व्यक्ति आपको कोई मूवेबल गुड्स देता है यूज करने के लिए, वो यूज करने के बाद आप उसे वापस दे दोगे। आपके एग्जाम नहीं दिखागे, +2 का एग्जाम है, आपने हुआ था लास्ट में मॉक टेस्ट पेपर, एमटीबी आरटीबी क्या आते हैं आपके एग्जामिनेशन वाले, सैंपल पेपर्स। आपने अपने टीचर से सैंपल पेपर बोरो कर लिया, मैम 2 पेपर दे दो ये मुझे, मैं एग्जाम के बाद दे दूंगा। आप देखिए कंडीशन, मैम ने आपको दिए, आप एग्जाम के बाद वापस दोगे। इसको क्या बोलेंगे? बेलमेंट। क्या बोलेंगे? जिसने सामान दिया वो है बेलर। वो कौन है? जिसको दिया वो कौन है? नाउ बेलर प्रोवाइड समथिंग फॉर यूज विच विल बी रिटर्न आफ्टर द यूज एंड बेली मस्ट टेक केयर ऑफ दोस गुड्स। ये पूरा चैप्टर है, वहां डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मेरे को थोड़ी सी रेफरेंस चाहिए इसकी। अभी बताओ, टीचर ने आपको फ्री में दिए पैसे लिए? फ्री में दिए पैसे, इसको बोलते हैं ग्रेचुटी, ग्रेशियस एक्ट बोलते हैं। बिना पैसों का गिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने यही पेपर मान लो लाइब्रेरी से लिए, लाइब्रेरी ने आपसे 100 रुपए ले लिए, क्या ये फ्री हुआ? इसको बोलते हैं नॉन ग्रेशियस। क्या बोलते हैं? ये गिफ्ट नहीं है। आप अपने टीचर से लोगे तो फ्री में किताब मिलेगी। आपने एक दिन कहीं जाना है, आपने पड़ोसी से गाड़ी मांग ली, पड़ोसी बहुत अच्छा दोस्त है आपका, उसने गाड़ी दी, चले गया, फ्री है। यही आपने टैक्सी बुक करी, उसने पैसे लिए नहीं लिए, वो क्या हो गया? नॉन ग्रेशियस। क्या हो गया? तो मेरा टॉपिक क्या है? पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ। आप नॉन ग्रेशियस एक्ट का बेनिफिट ले रहे हो, आपने टैक्सी वाले से गाड़ी लिया है, क्या पैसे दोगे या नहीं दोगे? आप बोलोगे नहीं, हमने सोचा तुम्हारे जान पहचान का तो फ्री में दे देगा। ऐसे होता है? समझिए ध्यान से। प्रोमिस, सुनना ध्यान से। प्रोमिसर हैज डन समथिंग फॉर प्रोमिसी वॉलंटरी। प्रोमिसर ने अपनी, वॉलंटरी होता है अपनी इच्छा से, अपनी, प्रोमिसर ने अपनी इच्छा से प्रोमिसी के लिए कुछ किया, एंड प्रोमिसर हैज नॉट इंटेंडेड टू डू इट ग्रेजुअली। उसने फ्री में, उसकी इच्छा नहीं थी फ्री में करने की, मैं समझाऊंगा इसका भी डिटेल में। नाउ प्रोमिसी हैज आल्सो एंजॉयड द बेनिफिट। तो क्या प्रोमिसर प्रोमिसी से पैसे ले सकता है? ले सकता? यस और नो? आपके पड़ोस में एक दीदी ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? बड़ा अच्छा आपका प्रेम प्यार है, उनके घर आना जाना है, पड़ोसी अच्छे पड़ोसी होते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप चले गए, दीदी मुझे ट्यूशन पढ़नी है मैथ्स की, वो 1000 रुपये महीना ट्यूशन लेते हैं।
चलो पड़ोसी हैं, उन्होंने पैसे मांगे नहीं, उन्होंने कहा अपने आप आ जाएंगे, बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं। 6 महीने हो गए, उन्होंने आपसे 6 मांग लिए। क्या अब आप क्या कहोगे? दीदी हमने सोचा आप फ्री में पढ़ाओगे। आपको डाउट था तो आपको पूछना चाहिए था। दुनिया में कहां लिखा है कि पड़ोसी बच्चों को फ्री में पढ़ाएगा जो कि ऑलरेडी ट्यूशन पढ़ाता है? होता है कि किसी की मदद कर दी डाउट सॉल्विंग, जिसका काम यही है। शी इज इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। बच्चों से फीस ले रही है बाकियों से, तो आपसे लेगी या नहीं लेगी? आपको डाउट है नहीं लेगी तो आपको पहले बात करनी चाहिए थी। आपको दीदी हमारा तो एग्रीमेंट नहीं हुआ था, एग्रीमेंट हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। ट्यूशन में जाके पढ़ोगे तो ट्यूशन वाला पैसे मांगेगा नहीं मांगेगा? इससे क्या फर्क पड़ता है वो आपका पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है? डजंट मैटर। समझ रहे बात को? या तो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मेरी इंटेंशन है मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगी, क्या उन्होंने कहा? नहीं। क्या आपकी उनकी बात हुई? अच्छा, आप ये एक्सक्यूज ही नहीं कर सकते कि आपकी हमारी बात नहीं हुई। आपकी हमारी बात नहीं हुई तो क्वासी हो गया, या तो बात करनी चाहिए थी। जो बंदा आप पड़ोस में दुकान है किराने की, आप सामान ले आओगे, फ्री में मिलेगा? आप ले आए, उसने पैसे नहीं मांगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको फ्री में दिया, उसने आपको उधार पे दिया। किस पे दिया? वो 2 दिन बाद पैसे आपसे मांगता है। सामने वाला जो प्रोमिसर है वो इंटेंड कर रहा था या नहीं, उसकी इच्छा थी या नहीं, ये मैटर करेगा। बात समझिए इस बात को। तो आप ये नहीं सोचते कि कोई आदमी आपके लिए फ्री में काम करेगा। समझ रहे बात को? इसमें ट्यूशन वाला एग्जांपल लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा है, याद रखना। पड़ोस की ट्यूशन वाली दीदी का एग्जांपल याद रखना। कोई फ्री में कुछ भी नहीं करता। हाँ, उन्होंने अपने मुंह से कहा, बोला कि कोई नहीं, आप तो अपने घर के हो, आपको मैं फ्री में पढ़ा दूंगी, तो बात खत्म होगी ना। जब तक प्रोमिसर ने बोला नहीं कि मैं फ्री में कोई चीज दे रहा हूं, तब तक आप खुद एज्यूम नहीं करते। खुद एज्यूम, समझ रहे ना? आप अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने, क्या आप 100% श्योर हो कि दोस्त फ्री में खाना खिला देगा? ये तो दोस्त ने कहा हो कभी, आज यार मेरे रेस्टोरेंट में जा, फ्री में खिलाऊंगा, कभी कहा उसने ऐसा? समझ रहे बात को? इफेक्ट है, इफेक्ट है। या तो सामने वाला बोले, सामने वाला बोले। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मेरे जान पहचान का था। अब रेस्टोरेंट वाले ने मुझे कुकीज के सैंपल दिखाया कि नए कुकीज आए हैं, पता नहीं कौन से, मेरे ब्रांड भूल गया। कहता है आप ये ट्राई करो। अब मैं कंफ्यूजन में चल रहा हूं कि फ्री में दे रहा है, होता ना यार। अब मेरे को 4 पैकेट उसने पकड़ा दिया, मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे को बेच रहा है, कह रहा है ले जा। तो मैंने 2 मिनट एज्यूम किया कि अभी कुछ तो होगा, मैंने फिर वेट किया। मैं उससे मिलने गया, उसने मुझे कॉफी कॉफी फ्री पिलाई। क्लाइंट है मेरा, तो उसने कॉफी फ्री पिलाई। तो अब मेरे को समझना है कि यार कॉफी तो फ्री होगी, ऑब्वियसली कोई भी अगर चाहे तो पिलाओगे। अब ये कुकीज फ्री है नहीं है, क्या करूं मैं? अब मेरे पास एक ही तरीका था, मैंने काउंटर में पूछ लिया, मैं कहा बिल कितना हुआ? अब वो बिल वाला भी कंफ्यूज है। वो अपने बॉस से पूछ के आया, तो उन्होंने जैसे हमें स्नैक्स कॉफी सर्व की थी, उन्होंने कहा उसका बिल नहीं लेना, कुकीज का बिल लेना है। तो उसकी इंटेंशन कुकीज फ्री में देने की नहीं थी। उसने रेस्टोरेंट से मुझे खाना खिलाया, वो फ्री था। जो उसने सामान मुझे साथ में दिया कुकीज, उसने वो पे किया, और पेड पेड माना उसको, और मैंने उसको पे किया। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर लिया ना, मैंने एज्यूम नहीं किया ना। मान लो फ्री और मैं पैकेट लेके निकल जाऊं, तो बेइज्जती हो जाएगी ना। वो कहेगा इतना बड़ा सी है, हम इसको लाखों रुपए साल के देते हैं, और ये 500 रुपए का माल फ्री में लेकर चला गया। तो यू कांट ऑलवेज एज्यूम। डाउट है तो पूछ लो। आपको दीदी पे डाउट है, फ्री पर दीदी से पूछ लो, दीदी फीस कितनी हुई? सिंपल है यार, है ना? दीदी कह देगी बेटे फ्री है, बात खत्म। नहीं तो बता देगी चल बाकियों से 1000 रुपए तो 800 रुपए दे दियो। तो आप अपने आप कभी भी किसी को नॉन ग्रेशियस नहीं मान सकते। दुनिया में कोई ग्रेशियस काम नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। पड़ोसी से भी गाड़ी मांगते हैं ना, तो बातों बातों में ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, चल यार पेट्रोल हम भरवा लेंगे, फिर पड़ोसी फ्री में दे भी देता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं डिस्कशन करनी चाहिए आपको। आप अपने आप किसी चीज को फ्री एज्यूम नहीं कर सकते, बात खत्म है। कोई भी चीज फ्री नहीं होती दुनिया में, अपने आप एज्यूम नहीं करते। और आप बोलो कि मेरे को फ्री चाहिए, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाला बोल रहा है कि मैं फ्री दे रहा हूं, तो बात बनेगी। ठीक बात है? तो इस हिसाब से देना। मेरे कुकीज के लगे 514 रुपए, याद है मुझे एग्जाम्पल। तो अच्छा, अपना दिमाग ऐसा चलता है ना, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अप्रैल की बात है। तो ना, मतलब मैं और मेरा भाई गए थे, तो हम दोनों गए थे। अब देखो मेरे तो एग्जाम्पल याद आ जाते हैं ना। उसने किया पेमेंट, मैं उसको, मैं कहा ये क्या हो रहा है? कह रहा पेमेंट। मैं कहा नहीं, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कह रहा मतलब? मैं कहा देख ले। फिर उसको मैंने प्रोविजन याद करा कर, हाँ बात तो ठीक है। तो हमारे साथ भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा देखो, वो हमें कुकी पकड़ा के चला गया कि बढ़िया ट्राई करो। उसने नहीं बोला पैसे दे दो, चाणा वो भी निकला ना, चुपचाप अंदर चला गया अपने कैबिन में। ये तो मेरी ईमानदारी है कि मैंने काउंटर पे पूछ लिया। ठीक बात है ना? अच्छा, काउंटर वाली भी आगे बता रही, सर ने क्या कॉफी कॉफी के पैसे नहीं। मैं मैंने सोचा मैं कॉफी के दे ही नहीं रहा था, मैं तो, है ना, कॉफी के तो मैं वैसे भी नहीं दे रहा था।
मैं तो कुकीज के ही दे रहा था। वो लोग बात है 20% डिस्काउंट दिया अगले ने। देखो अभी 20% रिगार्ड हो गया, काफी है ना, फ्री तो नहीं देगा ना वो, समझ रहे बात को। आप उसके सीईओ, आप उसके पास गए, उसने चाय पानी तो आपको पिलानी है, सब करते हैं, कोई भी क्लाइंट अगर रिगार्ड करोगे। अब वो घर के लिए बिस्किट तो उठा के नहीं देगा फ्री में, क्योंकि उसके अंदर की कॉस्ट भी है। अब ये ना कहते चाय में भी कॉस्ट है, वो तो मेहमान का रिगार्ड हो गया ना। घर पे मेहमान आता है, उसको खाना खिलाते हो, साथ में पैकिंग करके दोगे, जरूरी तो नहीं है ऐसा, दे सकते हो, आपकी श्रद्धा है, लेकिन नॉर्मली नहीं देते ना लोग। तो चलो उसने हमारा 20% रिगार्ड कर लिया। अब मैं 100% फ्री मान के बाहर लेके चल जाऊँ तो बेसिक वाली बात हो जाएगी, मेरी नहीं होगी। पता चले मैं थोड़े दिन बाद अपना बिल भेजूं, वो मेरी पेमेंट डाले नीचे माइनस कर दे, 514 रुपए आपसे लेने थे। मैं सोच रहा हूँ किस बात के लेने थे, तो मेरे को बाद में लगे रहे तो गलत किया इसने, पहले फ्री दिया। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि उसने मुझे फ्री दिया तो मैं गलत सोच रहा हूँ, तो बेटर यू शुड क्लियर कर लेना चाहिए इसको। बात पूछ लो यार सामने वाले से, बात खत्म। तो दीदी से, बड़ो दीदी से पूछ लेना, दीदी फीस कितनी हुई, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ 200 बच्चे सोच रहे हैं हम तो फ्री में पढ़ के आए थे, नहीं कोई किसी को फ्री में नहीं पढ़ाता, ध्यान रखना, ठीक बात है। डन यहां तक। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, बोलो यार। जब मैं ऐसे क्वेश्चन बोलूं ना कि कुछ बोलो, तो वो आपकी ओब्लिगेशन है, ओब्लिगेशन समझ के बोला करो। एकदम मर्जी है बोलना नहीं बोलना। दो चार तो ऐसे बैठे रहते हैं, अच्छा एक दो तो ऐसे बैठते हैं, इसको दिखते हैं ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है, एज्यूम ये अच्छा बोल रहा है, अच्छा नहीं बोल रहा। भाई तू तो बोल ही नहीं रहा, ठीक बात है। गिफ्ट का मतलब कंसिडरेशन गिफ्ट है। मेरी बाइक आपने 5 दिन यूज की, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगी, जो पेट्रोल लगी, वो गिफ्ट है, बाइक गिफ्ट नहीं। समझ रहे बात को। मैंने आपको 20 दिन के लिए किताब दे दी, वो 20 दिन किताब का किराया गिफ्ट है, किताब तो वापस लूंगा ना मैं। पेमेंट, मैंने आपको जो गिफ्ट बोला ना, वो ग्रेचुइटी का लिटरल मीनिंग है, आप डिक्शनरी में सर्च करोगे। ग्रेशियस मतलब फ्री में, नॉन ग्रेशियस मतलब पेड। अब देखो हमेशा भूल जाओ ना, एग्जाम्पल याद रखना। आप एग्जाम में टीचर से बुक बोरो करते हो या लाइब्रेरी से करते हो, ट्यूशन पढ़ते हो फ्री में या पैसे, कई चीजें होती है। बेलमेंट बहुत जगह होता है यार। अच्छा बेलमेंट कई बार ना बेल ही नहीं करता, बेलर भी कर जाता है, पूछो कैसे। मैं 1 महीने के लिए फॉरन जा रहा हूं, मैंने अपने 4 पौधे के गमले उठा के आपको दे दिए, पानी दे देना, लोग अपना कुत्ता छोड़ जाते हैं पड़ोसी के पास। तो फायदा बेलर का भी उल्टा भी होता है यार, पर्पस तो यही है ना। घर की चाबी किसको देके जाते हो आप जनरली, पड़ोसी को। ऐसी चीज उसका भी फायदा होता है, मेरा भी होता है। मेरी बाइक है, एक होता है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे से बाइक मांगी, उसको चलानी है। एक ये भी है, मान लो मैं 2-3 महीने के लिए बाहर चल रहा हूं, मैं बाइक खुद ही उसको दे जाऊं, भाई चलती रहेगी तो ध्यान रखेगा, पेट्रोल तो खुद ही भरेगा, पेट्रोल तो लेके जाऊंगा 3 महीने का। मैंने कहा भाई बाइक है, तेरे को जो तो चला लियो, तेरे को उसका भी फायदा है, वो चला लेगा, मेरा फायदा है कि मेरी बाइक मेंटेन रहेगी, तो दोनों का फायदा भी होता है। फायदा बेलर का भी होता है, फायदा बेली का भी होता है, फायदा दोनों का भी होता है। ये टॉपिक बहुत डिटेल में वहां पढ़ेंगे, अभी नहीं आएगा, आएगा इसी चैप्टर में आएगा। इनफैक्ट ये सीएस में शुरू से आता था ये टॉपिक, सीए में हिस्सा लाया, पहले सीए में इंटर में आता था ये नए सिलेबस में आपको ज्वाइन किया, पहले इंटर में था, ये फाउंडेशन में आ गया, जो मैं बेलमेंट बता रहा हूँ। इसे तो मैंने रेफरेंस ले रखी है, नहीं तो अगर मेरे पास पूरा चैप्टर तो मैं डायरेक्ट वहां ना पढ़ा दूं, अब आया ना वो चैप्टर बाद में, इसलिए थोड़ी सी रेफरेंस ले रहा हूं मैं। बेलमेंट की और चर्चा नहीं करेंगे बेटे, फिर पूरा टॉपिक निकल जाएगा ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब, तो गुड्स मिले सिंपल। अब देखिए बेलमेंट का रेफरेंस यहां भी आएगा, आपको एज ए बेली ध्यान रखना है, एज ए मतलब एज्यूम करो कि उस व्यक्ति ने आपको गुड्स संभाल के रखने के लिए दिए हैं। आप आपको मिला मोबाइल सड़क पे है, बट आप ऐसा समझो कि मुझे मोबाइल बेलमेंट में मिला, मुझे लौटाना है। जब आपको पता होगा ना कोई चीज लौटानी है, तो बड़ा ध्यान से उसको संभाल कर रखोगे। जब आप बोलते हो ना कि मैं बेली हूं, मैं कौन हूं, तो आप 3 काम करते हो, क्या करते हो, पहला टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब गुड्स, मतलब गुड्स। सेकंड नॉट टू एप्रोप्रिएट, मतलब मिक्स नहीं करते, आप अपने गुड्स से उसको मिक्स नहीं करोगे। इंटरेस्टिंग बात एक और बताऊं, पूछो क्या, पूछो। बेलमेंट चैप्टर में दोबारा आएगा ये फाइंडर वाला टॉपिक डिटेल में, ये भी बेलमेंट ही है ना। एंड थर्ड टू रीस्टोर, रीस्टोर को हाईलाइट कर लेना, व्हेन ओनर इज, जब ओनर मिल गया ओरिजिनल ओनर, तो आपको ये गुड्स वापस रीस्टोर करने, मतलब वापस उसको देने हैं, समझ रहे बात को। अब ये नहीं कैसे, भाई साहब 1 लाख का मोबाइल है, 10,000 दोगे तो वापस दूंगा। आपको जिस हालात में मिला है आप पूरे, इनफैक्ट आपको मोबाइल मिला थोड़ा डैमेज हो गया, आपको लग रहा है कि ऑन होगा तो पता चलेगा किसका नंबर है, आपने उसको रिपेयर कराया, आपने 1,000 रुपए भरे, तो आप 1,000 रुपए उससे रिकवर
कर सकते हो, वो आप कर सकते हो क्योंकि आपने खर्चा किया है। समझ रहे बात को? आप ये नहीं कि मैंने महीना संभाल के रखा है, किराया लग गया 5,000 का, ऐसे नहीं कर सकते, राइट? क्या कहते हैं? अच्छा हाँ, पेरिशेबल गुड्स हैं, तो फिर क्या करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय पेरिशेबल गुड्स? जिनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, जो जल्दी खराब होते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये बिल्कुल बिल्कुल पेरिशेबल है। एक सेमी पेरिशेबल भी होते हैं, लाइक कोई बैटरीज है, बैटरी वाला काम है, महीने में खत्म हो जाएगी। पेरिशेबल गुड्स में आप इसको यूज कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, बाद में उसको पैसे दे सकते हो। आपको 4 दूध के पैकेट मिले 100 रुपए के, या तो यूज कर लो या बेच दो, 100 रुपए वापिस बाद में देना उसको। पेरिशेबल आप सोचो कि संभाल के रखोगे, वो तो खराब ही हो जाएंगे। तो पेरिशेबल शुड बी यूज्ड और सोल्ड, एंड लेटर ऑन मनी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम उनको? कोई दिक्कत है इसमें? यार आपका 100 रुपए का दूध गिरा, पैकेट गिरा, तो वापिस मिले आपको, क्या हुआ बेटे? हमें बता दे एग्जाम्पल, हमको बता दे एग्जाम्पल, बताओ। अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है और उसको आर्यन आर्यन खुश हो रहा है, हम खुश नहीं हो पा रहे। चलो ये रही बात बेटे, आप अगर फाइंडर ऑफ गुड्स हो तो आपको उस व्यक्ति को ढूंढना है। डिटेल में बाकी हम लेट पढ़ेंगे जब टॉपिक ये आएगा बाद में, ठीक है बेटे? वेरी लास्ट पॉइंट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वेरी लास्ट पॉइंट, मनी पेड बाय, और देखिए आपने गलती से किसी को पैसे दे दिए, आपने किसी के अकाउंट में गूगल पे गलत नंबर पे कर दिया 10,000 का, क्या वापस ले सकते हो? आप नहीं ले सकते। वो बंदा कहेगा मेरा कौन सा आपसे एग्रीमेंट है, या देगा? देने पड़ेंगे। ऐसे कर्शन, जिन बच्चों ने कर्शन पढ़ा, कर्शन होता है फिजिकली धमकाना, फिजिकली। एक बात बताओ, मैंने आपको धमकाया, मैंने कहा अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेच दो, कितने बेच दो? बंदूक दिखाई, साइन करवा लिए, और 50 लाख आपको एडवांस दे गया। अब आपने कोर्ट में केस कर दिया, प्रॉपर्टी आपको वापस मिल गई, क्या मेरे 50 लाख वापस दोगे नहीं दोगे? देने पड़ेंगे ऑब्वियसली। अच्छा मतलब आप कैसे बेनिफिट ले लोगे मेरे? मैंने आपको धमकाया, धमकाने के 50 लाख ले लोगे तुम? आपको मैंने कहा 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेच दो, जब साइन करा लिए, 50 लाख दे दिए, आपने प्रॉपर्टी वापस ले ली कोर्ट में जाके, तो मेरे 50 लाख वापस दोगे? देने पड़ेंगे। वही तो क्वासी बता रहा है, देने। यार वो व्यक्ति आपका फायदा नहीं उठा सकता, तो आप भी तो नहीं उठाते उसका। वो 10 करोड़ का 2 करोड़ में फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, आपने अपना तो बचाव कर लिया, और अब आप उसके 50 लाख पे कब्जा कर लोगे, आप उसका फायदा नहीं उठा लोगे, फिर आप में उसमें फर्क क्या रह गया? तो आपको वापस देने पड़ेंगे, राइट? यू शुड रिस्टोर ऑल द बेनिफिट्स। इवन कर्शन का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा भी हुई बात है, वहां के एग्जाम्पल में बताई भी गई थी कि आपको भी लौटाना पड़ेगा। देखिए कैसे, एनी मनी पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और बाय कर्शन, देन पार्टी कैन क्लेम इट बैक। आपका ना, एक मिनट बेटे, आपका कुरियर आया एक, क्या आया? कुरियर वाले ने गलती से, वैसे आजकल बहुत कम है, मान लीजिए गलती से आपके पड़ोसी के घर रख दिया, डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, क्या वो आप उसको वापस ले सकते हो? ले सकते? या पड़ोसी कहेगा मेरे पास आ गया तो मेरा हो गया, ऐसा तो नहीं कर सकता ना? हाँ जी बताइए। दैट्स ए सेपरेट थिंग, पैसा तो वापस देना पड़ेगा ना यार। आप समझे नहीं, 10 लाख का फाइन लगा, आपने 40 वापस दे दिए, तो आपने दिए तो 50 ही वापस है, तो फाइन अलग चीज होगी ना आपके ऊपर। आपने जो 50 लाख रुपए दिए थे वो वापस मिले नहीं मिले? वो तो मिल गए ना। फाइन लगाना है, डैमेज क्लेम करना है, सजा देनी है आपको, क्या पता जेल भी हो जाए, यू नेवर नो, वो तो अलग मैटर है। मुद्दा क्या है, आपके पास कर्शन के दौरान कोई चीज आई है या मिस्टेक से कोई चीज आई है, वो आपको लौटानी पड़ेगी, ये बात। वो फैसला कोर्ट को करना है, हम वो बता रहे हैं जो लो बता रहा है। समझ रहे बात को? कई बार कोर्ट में जज लो के भी सारे पॉइंट्स ना उठाकर कुछ पॉइंट पे फैसला देता है, कई बार वो लो के अगेंस्ट भी फैसला दे सकता है। वो फैसला देना हमारा हाथ नहीं, हम एक जनरल बात बता रहे हैं क्या होना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय जज, राइट? क्लियर है? और आपको हमेशा बताया मैंने क्लास में, कानून तो अंधा है, वो सबूतों के आधार पे चलेगा। क्लियर है बात? तो कितने पॉइंट हो गए बेटे? दिस 5 पॉइंट कंप्राइजेस या कंसिस्ट क्वासी, ओनली क्वासी। इन पांचों में आप ध्यान से देखिए, पांचों में कहीं पर भी किसी ने भी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो गया है, अपने आप, राइट? चलिए एक बात देखिए,
क्वासी, ये वैसे मैंने बता दिया, आप एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसका डिटेल में आप डिफरेंस लाएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, क्वासी और नॉर्मल समझते हैं। क्वासी को छोड़ के बाकी सारे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। डिफरेंस देखिए, पहला ऑब्लिगेशन, पहला क्या है, क्वासी की ऑब्लिगेशन लो ने क्रिएट की है, और नॉर्मल में ऑब्लिगेशन पार्टीज क्रिएट कर। क्वासी में तो कानून बता रहा है क्या करना है, नॉर्मल में तो आप और मैं बताएंगे क्या करना है। एसेंशियल एलिमेंट, क्वासी में एब्सेंट होते हैं सारे एसेंशियल एलिमेंट, इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे, फ्री कंसेंट ही नहीं है भी और नहीं भी है, दोनों पार्टी ने एक्सप्रेस इंप्लाइड कुछ भी नहीं किया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं सेक्शन 10 में जो लिखे होते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful concession with a lawful object and not expressly declared to be। वैसा कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 की बात करें, किसकी बात करें, सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों में आप डैमेज क्लेम, मैंने सीसीटीवी में देख लिया आप मेरा मोबाइल लेके जा रहे हो, चोरी नहीं किया आपने, सड़क से उठाया, वापिस दे रहे, क्या मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, कर सकता हूं। फिर कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक क्या है, मुझे पता चल गया कि आपने मेरा मोबाइल उठाया और मैं आपसे वापस नहीं ले पा रहा, अब मना करने पे तो बोल रहा हूं, ब्रीच लिखा ना, ब्रीच का मतलब ये है, ब्रीच का मतलब होता है जब वो आदमी काम करने से मना करता है। मायना के नाम पे प्रॉपर्टी है, वो पैसे नहीं दे रहा, मैंने अपने दोस्त के ब्याह पर पेमेंट कर दी है, वो दोस्त पैसे नहीं दे रहा, मैंने गलती से उसके अकाउंट में गूगल पे डाल दिया है, वो पैसे वापस। ब्रीच का मतलब ये जब आप सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा अपना प्रॉमिस। अब आपको सर ब्रीच का भी एक चैप्टर है, दो में लोगों की खासियत है, जो टॉपिक है ना हर एक के ऊपर एक एक यूनिट आपको मिलेगी। परफॉर्मेंस के ऊपर एक पूरा टॉपिक है, ब्रीच के ऊपर एक पूरा टॉपिक, बोल तो पूरा चैप्टर है, पूरा क्या है, चैप्टर। तो दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी आप एक होमवर्क में लेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड, मुझे 4 डिफरेंस चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट 4 डिफरेंस, देन 3 ढूंढ के एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेना। क्या कर लेना, एग्जाम्पल। तो क्वासी का टॉपिक यहां पर क्या होता है, समाप्त। सबने नोट डाउन ऑलरेडी कर रखा होगा, ये तो ऐसा बच्चा है यहाँ पे महापुरुष जिसने नोट डाउन ना कर रखा हो। अच्छा, ऐसे इतने अच्छे शब्दों से पूछेंगे कोई बताएगा ही नहीं, बताओ ईमानदारी से, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सच्ची में नहीं करेगा। वंशिका भाई कल तो दिया ही नहीं है, ये दिया था सैटरडे को, कल दिया था। चलिए, और किसने नहीं किया भाई, हैं, अच्छा, और बाकी सबने कर रखा है, पक्की बात है, मान ले तुम्हारी बात, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। हाँ, यू ही ना बात। अच्छा, कई बच्चे ने ऐसे कॉन्फिडेंस बोलते चेक कर लो, है ना। हम स्कूल में मोबाइल लेके, तो हमारा पीटीआई आए सर, कहते हैं मोबाइल, मैं कहा चेक कर लो, कह रहा करो फिर, मैं कहा मैं तो फंस गया, तो मैंने कहा तो मर गया। फिर मेरे को कहते हैं चलिए मानशु सबका मोबाइल चेक कर, मैं फिर बच गया है, आपने चोर को ही सामान की जिम्मेवारी दे दी। तो मैंने फिर, मैं ईमानदार, मैंने सारे दोस्तों को बचाया, चारों को बताया, मैं कहा नहीं है सर, किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। फिर एक लड़की की बात है, मैंने उसको, मैं कहा फंसाऊं तेरे को, तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट की, ना ना, मैं कहा चल, मैं कहा सर इस क्लास में किसी के पास, सारे अच्छे बच्चे हैं। और सर को मेरे को डाउट तो हुआ, एक के पास भी कैसे नहीं मिला, है ना। ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए सर चेक कर लो, सर ने कर ली तो चेक, फिर कर लो। तू तो बोल रहा है 2-4 तो होंगे जो झूठ बोल रहे होंगे, तेरे को हिचकी नहीं आई, उन्होंने गालियां दी तेरे को अंदर से, आयुष सैनी के नाम से देनी है, ठीक है, वो गलत ना जा रही हो ना, इधर ना आ जाए दूसरे आयुष को। चलिए चलिए, टॉपिक क्लियर है। तुम्हारे यस में यस क्यों नहीं है, मैं सबको देखना चाहूंगा। टॉपिक क्लियर है, किसने नहीं बोला अभी तक। अच्छा, 2-4 होते हैं सस्पेंस खेल रहे हैं, कह रहे मैंने तो बोला नहीं, सर पकड़ के दिखाएं। मैं ना रात को जाके सीसीटीवी में चेक करूंगा कि को जूम कर करके है। चलो डन है, चैप्टर नहीं समाप्त हुआ। चैप्टर के तो 2 चीजें हैं, क्वासी और क्या लिखा है मैंने, ये ना शब्द कई जगह पे आता है, अकाउंट्स पढ़ा स्कूल में तो आया होगा, या वैसे भी आता है, कंटीजेंसी, इमरजेंसी,
कल को कुछ हो जाए, लिटरल भाषा में बात कर रहा हूं, यहां नहीं बात करा। लोग कहते हैं लाइफ में कंटीजेंसी आ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई इमरजेंट सिचुएशन आ सकती। कोई इसका फिर ऐसे बिना पढ़े बता सकते हो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे ही तुक्का मारो। जैसे एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए, अच्छा। हाँ, मैं इंश्योरेंस, देखिए कंटीजेंट का ना हमारे पास एक ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इंश्योरेंस। क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस को लेते हो कि कल को बीमार ना हो जाए, हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। आप बाइक का इंश्योरेंस के लिए तो, गाड़ी का लेते हो, कल को एक्सीडेंट ना हो जाए। लाइफ इंश्योरेंस तो सबको पता है एक दिन हमने जाना ही है, तो कल को फैमिली तो सिक्योर रहे। शिप का इंश्योरेंस लेते हो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कि शिप पानी में डूब ना जाए। बिल्डिंग का इंश्योरेंस, बिल्डिंग में आग ना लग जाए, डैमेज ना। आजकल हर चीज का इंश्योरेंस मिलता है, हर चीज का इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक आपका एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द कंटीजेंसी। मीनिंग बताता हूं एग्जैक्ट, जो लोका है फिर समझाता हूं क्या है। देखिए डेफिनेशन समझना, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल हैपन और डजंट हैपन। अच्छा, वेजरिंग भी ऐसा नहीं था? वेजरिंग क्या था? शर्त लगाना। वेजरिंग था टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, पेमेंट ऑफ मनी था उसमें, खाली क्या था? पेमेंट ऑफ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कि बारिश आई तो पैसे दूंगा, नहीं आई तो आप दोगे। उसमें मेन, इसमें क्या कोलैटरल क्या है? सर ये कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है? क्या बोलूं मैं? कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। क्या? एक बात मैं आपको समझाता हूं, एक बात समझना बेटे, आपस में चर्चा ना है, आपस में चर्चा बिल्कुल ना है। देखो एग्जांपल समझिए, एक कंपनी है एबीसी इंश्योरेंस, कौन है? दूसरा कौन है? पार्टी राम। क्या है? अब एक बात बताओ, एबीसी इंश्योरेंस को राम पे करेगा प्रीमियम, क्या पे करेगा? और एबीसी इंश्योरेंस क्या देगी उसको? किस चीज का? बिल्डिंग पार्टी है। पार्टी कौन है? बिल्डिंग कोलैटरल है। क्या है? और ऐसा नहीं कि मैं प्रीमियम दे रहा हूं तो आप मुझे इंश्योरेंस दोगे, नहीं। अगर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी तो आप दोगे। समझ रहे हैं? मैंने 20 साल के लिए बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया, मैं हर साल आपको 10-10 लाख रुपए, 10-10 हजार रुपए देता हूं। कितने देता हूं? भगवान ने चाहा 20 साल मेरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। होगी तो मान लो 10 लाख की, 10 लाख का इंश्योरेंस तो पूरे 10 लाख मिलेंगे। यार लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, एक मेरा दोस्त कहता है यार मैंने 10 साल से हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, कभी क्लेम ही नहीं मिला। मैं कहा बढ़िया बात है, तू बीमार नहीं हुआ। क्लेम कब मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस का? जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, तो इमरजेंसी है ना। देखो लोग वो कहते हैं मुझे, मैं ना हर साल 20,000 भर रहा हूं, मोटा मोटा मैं 10 साल में 2 लाख भर चुका हूं, मुझे क्या फायदा? अब मैंने उसको समझाया, मैं कहा तेरा 10 लाख का इंश्योरेंस है, 10 लाख तक का कवरेज है। कई बार ऐसा एडमिट होता है आदमी, इतनी बीमारी लग जाती है कि 10-10 20-20 लाख लग जाते हैं। तो मैं कहा जिस दिन इमरजेंसी है कि आप तो तेरे पैसे पूरे हो जाए। और इंश्योरेंस कंपनी जब आप क्लेम नहीं करते ना, तो आपका अमाउंट बढ़ाती रहती है, थोड़ा थोड़ा बोनस जोड़ती है। तो अब उसका इंश्योरेंस चल रहा है 25 लाख का। कितने का? ये कहानी 4 साल पुरानी है, कितने का चला उसका भी? रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूं। और उसने अभी लास्ट ईयर नवंबर में सर्जरी कराई है, उसको प्रॉब्लम हो गई थी, और उसकी सर्जरी पे लगे हैं 15 लाख रुपए। कितने? और 15 के 15 किसने पे किया? तो उसको फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना। अब सोचो ना, और आगे के लिए भी अभी तो ऐसा नहीं होता। अच्छा आपको मैं हर साल 20,000 भर रहा हूं, भैया अस्पताल में जाओगे तो 20,000 तो ऐसे ही बना देगा वो। आप ये समझ लो कि पैसा इकट्ठा हो रहा है इमरजेंसी के लिए, और ये थोड़ी कि उसको 10 साल बाद मिला, आदमी 5वें साल बीमार होगा तो भी 20 लाख मिलेगा। मतलब 20 लाख मैक्सिमम लिमिट है मान लो, तो जितना बीमारी पे लगा उतना मिलता है। हाँ, मान लो बीमारी पे लग गया 25 लाख और इंश्योरेंस 20 लाख है, तो 5 लाख आपको जेब से भरना। जितने का इंश्योरेंस कंपनी ने कमिटमेंट ले रखा है वो भरेगी। बट पॉइंट क्या है यहां पर? कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी का और बंदे का, और किया किसका है? मान लो बिल्डिंग का। तो कोलैटरली मेन इवेंट क्या है? मेन इवेंट है मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं, आप मुझे प्रीमियम दे रहे हो। क्या हो रहा है? मैं आपको इंश्योरेंस दे रहा हूं, आप मुझे। बट कोलैटरल क्या है? बिल्डिंग। क्या है? अगर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी तो मैं आपको पैसे दूंगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं। आपकी बाइक का एक्सीडेंट होगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो आपकी दवाई का, आपके डॉक्टर का खर्चा मैं, इसको बोलते हैं कोलैटरल, साथ जुड़ा हुआ, साथ
ये मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोलैटरल होता है। क्या होता है? देखिए, मान लो 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डिंग का, कंपनी विल पे 50 करोड़ इफ द बिल्डिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड। बिल्डिंग गेट्स, समझ रहे? जो डेफिनेशन में दोबारा आता हूं, देखना ध्यान से। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, और इफ कोलैटरल हैपन और अब आपको सर डज नॉट हैपन भी होता है, बताऊंगा आगे। होता है। मैंने शिप भेजा यहां से अमेरिका, क्या भेजा? अमेरिका। मैंने कहा शिप लौट के ना आया तो इंश्योरेंस मिलेगा ना। हर बार हैपन, आदमी तो बीमार होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, बट शिप तो वापस नहीं आता, मतलब डूब जाता है, मतलब तो डजन हैपन भी होता है, डजन हैपन भी। आपको पता है, आप बाहर पढ़ने जाओ, कभी फॉरेन में पढ़ने जाओ, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है हमारे देश में, लोगों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां कहां जाना है, या वैसे भी जाओ घूमने के लिए, आपका जो होता है ना, आपके ट्रैवलिंग का भी इंश्योरेंस हो सकता है। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका तो कंपलसरी है। आप मान लो घूमने गए, आप अमेरिका चले गए टूर पे, आप अपना ट्रैवलिंग का इंश्योरेंस भी करा सकते हो। आपको रास्ते में कुछ हो गया जहाज के दौरान या दूसरे देश में, तो आपको उतने पैसे मिलेंगे, मतलब आप मतलब बंदा ना रहा तो उसके घर वालों को मिल जाएंगे। हर चीज का इंश्योरेंस है। बड़े बड़े सिंगर्स अपने गले का इंश्योरेंस कराते हैं, म्यूजिशियन अपनी उंगलियों का इंश्योरेंस करा लेते हैं। हर चीज का इंश्योरेंस है, मतलब हर एक को नहीं मिलता, लेकिन कुछ इंश्योरेंस बड़े नॉर्मल है। गाड़ी का, बाइक का, हेल्थ का, लाइफ का, बिल्डिंग का, स्टॉक का। हाँ, अब फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, कई बार स्टॉक जल जाता है, वो स्टॉक का भी करा के रखते हैं। कहीं भी कुछ भी हो सकता है ऐसे। और हमारे यहाँ तो यहाँ का आया था, कई लोग तो जान के फैक्ट्री में आग लगा देते हैं। मान लो फैक्ट्री लॉस में चल रही है, स्टॉक पड़ा नहीं होता, खाली डब्बे रख के आग लगा देते हैं। ऐसे सुना है मैंने, पर्सनली किसी को नहीं जानता ऐसा मैं। तो फिर कंपनी वाले पैसे दे देते हैं आपको। मतलब ये पता है, जो अच्छी चीज बनी है लोग उसका फायदा देखो उठा ही सकते हैं, नो डाउट। बट कहने का भाव क्या कि कोलेट्रल, फैक्ट्री में आग लगेगी तो पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो कोलेट्रल है। क्या है वो? बट कोलेट्रल के लिए मेन एग्रीमेंट करना जरूरी है। मेन किसका? आपका और मेरा। आप जब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो किसी भी तरह का, देन आपको एक पैसा पे करना पड़ता है, फिक्स्ड अमाउंट, उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। है ना? अच्छी बात है यहां तक? ये हो गया एग्जांपल। देखिए, मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, बट liability arise only happening or non happening of collateral event, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है, ना ही कंसीडरेशन का। मेन पार्ट में तो क्या लिखा हुआ है? मेन पार्ट में लिखा है कि आप हम मुझे 20,000 दो, मैं आपको 20 लाख का कवर दूंगा। तुम्हें लिखा नहीं कि आग लगी, कितने जितने की डैमेज होगा उतना ही तो दोगे ना। वो मेन पार्ट नहीं है, वो कोलैटरल पार्ट है। क्या है? और मेरे को लगता है आज के जमाने में सब इंश्योरेंस करवाते हैं, हर चीज का करवाते हैं, या नहीं करवाते? मेजोरिटी ऑफ लोग करवा, जो देखो जो करवाता है वो समझदार है, जो नहीं करवाता वो ज्यादा समझदार है। हम क्या करें? ठीक बात है। हाँ, इंश्योरेंस की वैल्यू आपको पता है, आप कभी भगवान ना करे कोई एडमिट हो, हॉस्पिटल जाओ ना, हॉस्पिटल वाला पहले पता क्या पूछता है? आपका इंश्योरेंस है? वो आपसे पहले इंश्योरेंस का कार्ड या नंबर लेता है, ताकि अच्छा, वो अलग बात है, हॉस्पिटल वाले भी बड़े स्मार्ट है, उनको पता चल जाए ना कि आपका इंश्योरेंस है, फिर आपको प्रीमियम कमरा देंगे, आपका इलाज भी महंगे वाला करेंगे फिर। समझ रहे बात को? होता है ऐसे, क्योंकि उनको पता है, उनको भी अच्छा लगता है कि आपने पे नहीं करना। अच्छा, आपको भी अच्छा लग रहा है कि आपने पे नहीं कर, आपने इतना, अब अभी अभी मैं, आपका बैच स्टार्ट हुआ था, मुझे इन्फेक्शन हो गया था, तो मेरे रूम में एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, मैं बीमार हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं सोच रहा हूँ मैं एसी के पैसे क्यों भर रहा हूँ मैं? फिर बाद में ध्यान है, मैं तो भर रहा, इंश्योरेंस कंपनी भर रही है। कह रहा सबसे बढ़िया वाला, डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर मेरी जान पहचान कहता है सबसे बढ़िया रूम आपको दूंगा। अच्छा, मैं ऐसे बीमार हो रहा हूँ, बीमार आदमी को क्या फीलिंग आनी है, कौन सा रूम देगा? एक दिन तो मुझे पता नहीं चला कि कैसा रूम है, फिर मैंने देखा भाई साहब महंगी सी घड़ी है सामने, एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, टीवी पे भाई साहब ओटीटी भी चल रही है, अमेजोन, नेटफ्लिक्स। अरे आप देखो आराम से। अच्छा, डॉक्टर, कई बार डॉक्टर भी टाइम पास करते हैं ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ी ठंड लग रही है। फिर मैंने कहा कभी कभी गर्मी लग जाती है, करूँ क्या मैं? एक होता है ना कि एकदम गर्मी एकदम ठंड, कह रहा कुछ नहीं करना, मजे मारो। मैं कैसे? कह रहा गर्मी लगे एसी चलाए ना, ठंड लगे बंद कर देना। मैं कहा भाई तू डॉक्टर है, मगर कैसे बना दिया किसी ने डॉक्टर? मैं कहा जा, ठंड लग रही है, पंखा बंद कर देना। मैं कहा ठीक है भाई। वो चलो, उसने अच्छा खासा बिल बनवाया भगवान की जैसे, वो इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव कर दिया, तो मुझे अच्छा लगा ना कि मेरे पास इंश्योरेंस है। नहीं तो आपको इकट्ठा इतना पैसा भरना पड़ जाए तो क्या आपको दिक्कत होगी? नहीं होगी? तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपकी इमरजेंसी के लिए हैं, जो कल को लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है कंटीजेंसी में, इसलिए इसको बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? धन्यवाद। यहां तक यस और नो? देखिए,
कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के 4 एसेंशियल एलिमेंट है। पहला, डिपेंड अपॉन इवेंट होगा या नहीं होगा। इवेंट शुड बी मेन पार्ट, नहीं होना चाहिए। थर्ड, शुड नॉट बी बेस्ड ऑन मेयर विल ऑफ, खाली इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, होना भी चाहिए। मैंने नहीं कि कंपनी कह रही है मेरे मन है आपको पैसे दूं, मेरा मन है पैसे ना दूं, लिखा हुआ है। बिल्डिंग डैमेज होगी तो पैसे देने, बाइक का एक्सीडेंट होगा तो देने, इच्छा नहीं है। देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मैं करूं ना करूं मेरी इच्छा है, यहाँ इच्छा नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है। शिप पानी में डूब गई तो पैसे देने, आदमी की डेथ होगी तो पैसे देने, बीमार होगा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो पैसे देने। लास्ट, इवेंट क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट बी बाउंड टू हैपन, पक्का होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपके ना दिमाग में सर बंदा तो मरेगा, कब मरेगा ये तो पक्का नहीं है। आदमी ने बाइक का इंश्योरेंस लिया, हो सकता है पहले महीने एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है बाइक बेच दी तब तक एक्सीडेंट ना हो, समझ रहे बात को। तो इट इज अनसर्टेन, यू कांट से इट इज बाउंड टू हैपन कि होगा ही होगा, और कब होगा हमें कुछ नहीं पता, इसलिए बोलते हैं इसको अनसर्टेन। क्या बोलते हैं। और इंटरेस्टिंगली वी आर ह्यूमन बींग्स, लाइफ ही क्या है, सब कुछ यहां पे क्या है। ये पंखा गिर जाए मेरे ऊपर, मैंने देखो ये क्या डरी है, करिए हैं, पंखा बंद कर दूं, बुझ जाएगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। तूने ले रखा हेल्थ इंश्योरेंस, डॉक्टर को दिखा फिर किसी, कह रहा पंखा आपको कुछ नहीं होगा। क्या बात कर रहा है तू यार, गलत बात नहीं। और पंखे को कुछ हो गया तो फिर, मेरा तो इंश्योरेंस है, पंखे का तो नहीं है, क्यों गिराऊं पंखा। वो बेचारी डर रही है तब से, कल से बैठेगी नहीं वो इधर। नहीं मैं वैसे लाइफ अनसर्टेन है ना। अब देखो बाढ़ भूकंप आपदा कुछ बता के आता है, आप चढ़ो सड़क पे, देखो आपका एक्सीडेंट ना हो भगवान करे कभी, आपका एक्सीडेंट हो तो जो थोड़ी कि आपकी गलती होगी तो होगा, आप नॉर्मल जा रहे हो कोई और आगे ठोक देगा, समझ रहे हो बात को। दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं ना ज्यादातर दूसरे की वजह से होते हैं। आप जा रहे हो नॉर्मल, एक आदमी पीछे ड्रिंक करके आ रहा है, आपने तो कुछ नहीं किया, जो करेगा वो करेगा, नहीं, उसके बाद जो करेगा डॉक्टर करेगा, उसके बाद जो करेगी इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे इंश्योरेंस कंपनी की कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। हम तो अपना एग्जांपल देख रहे हैं ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। चलिए नोट करें फिर एक बार बेटे, यहां तक स्टार्ट करेंगे, बातें बिल्कुल नहीं करेंगे।